हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के कुछ फार्मूले पढ़ाए थे, ठीक है। उसी फार्मूले बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। आपको cos x दिया हुआ है इसमें -1/2, ठीक है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 5 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए cos x कितना है, -1/2 है। इसमें x लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और यहाँ का होता है 2π। तो कौन सा होता है थर्ड क्वाड्रेंट? ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये फोर्थ, ठीक है। आपको cos x की वैल्यू दी हुई है -1/2, x लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नहीं, tan की वैल्यू और cot की वैल्यू क्या होती है? इसमें पॉजिटिव होती है और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो सब क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए हमें cos x दिया हुआ है इसमें -1/2, ठीक है। x लाइज करा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें जो फॉर्मूलेज हो गए आपके क्लास 10 के फॉर्मूलेज हो गए आपके, ठीक है। क्लास 10 में आपको अभी cos दिया हुआ है, आपको sin निकालना है। तो अपने फार्मूला पढ़ा था sin स्क्वायर x का फार्मूला 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। तो हमें sin निकालना है। इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, cos की वैल्यू कितनी है? -1/2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आप, -1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो 1 से आप 1/4 माइनस करोगे, कितना आएगा? 3/4 आ गया, ठीक है। अब साइन की वैल्यू निकालनी है आपको, √3/4 आ गया। अब √3 का रूट तो √3 होगा और √4 का रूट कितना होता है? 2, ठीक है। प्लस और माइनस वैल्यू दोनों में आएगी, प्लस की भी आएगी और माइनस की आएगी। मैंने आपको बताया था जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें tan की वैल्यू और cot की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, बाकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो साइन वैल्यू कौन सी लेगा? नेगेटिव वैल्यू लेंगे। कौन सी आएगी? नेगेटिव, ठीक है। क्यों आएगी साइन की वैल्यू नेगेटिव? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी जो वैल्यूज होती है सब नेगेटिव आएगी। अब sin x निकल गया, इसी तरह आप निकाल सकते हो cos x। cos x का होगा, रेसिप्रोकल होगा, 2/-2/√3 हो जाएगा। cos x क्या होता है? नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब आपको निकल गया sin निकल गया, cos x निकल गया। अब निकालेंगे आप sec। जो sec x होता है वो cos का रेसिप्रोकल होगा, तो -2/1 आ गया, ठीक है। आपका साइन भी निकाल दिया आपने, cos x भी फाइंड कर दिया और sec भी फाइंड कर दिया। अब इसके बाद फाइंड करेंगे आप tan, ठीक है। आपको tan x निकालना है। तो tan का फार्मूला क्या होता है? एक तो फार्मूला होता है tan का आपका 1 + tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x। आप इससे ही फाइंड कर सकते हैं tan की वैल्यू, या tan का फार्मूला होता है sin डिवाइड बाय cos x, ठीक है। दोनों फार्मूला होता है tan के। आप कोई सा भी फार्मूला यूज करके इसमें tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए tan x है तो हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, इसको तो आप अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। आप इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं और इससे भी tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए sec की वैल्यू कितनी है? -2 है। हमें tan फाइंड करना है,
1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड वैल्यू कितनी है -2 है, ये स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो क्या हम -1 को चले गया तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 - 1 √3 होगी, इसमें भी प्लस और माइनस से आएगा √3 आपका। मगर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, तो हम 10 की वैल्यू कर लेंगे पॉजिटिव नंबर, तो 10x आ गया √3, 10 निकल गया, इससे आप cot x निकाल सकते हैं। cot x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 1/√3, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रहा है। आपका 4 - 3 √3 हो गया आपका, ठीक है, और रूट सब सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा, प्लस माइनस का आएगा। मगर 10 की वैल्यू क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे √3, 10 निकल गया। cot क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो cot x हो गया 1/√3, इससे आपने 3 वैल्यू निकाल दिया, साइन की वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक है, cosec भी निकल गया और sec भी निकाल दिया आपने, और tan और cot निकाल दिया, तो 5 वैल्यूज हमने फाइंड कर दी, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले यूज होगा, क्वाड्रेंट के फॉर्मूले मैं आपको लिखवाए थे, इसको याद कर लेना, टेक्निक बताई थी किस तरह आपको इसको याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको फाइंड करनी है sin 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें भी आपके क्वाड्रेंट के फॉर्मूले यूज होंगे, तो मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूं, यहाँ 0 होगा डिग्री, ठीक है, 0 लिख सकते हैं आप, तो रेडियस की फॉर्म में निकाल रहे हैं हम, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और इधर 360 बोलते हैं 2π, ठीक है। अब देखिए आपको साइन वैल्यू निकालनी है 765 की। अब देखिए नंबर जो आपका 360 से बड़ा नंबर है, 765 जो है 360 से बड़ा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 360 से, जब 360 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 360 डिग्री, 2 × 360 कितना हुआ, 720 हुआ, प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया, 360 डिग्री से डिवाइड किया, तो बन गया 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब मैंने आपको फॉर्मूला फाइल देखिए, 360 को बोलते हैं 2π को, 360 बोलते हैं 2π को। अब 2π प्लस थीटा, 2π आपका क्या है, ये है, 2π में थीटा एंगल ऐड कर रहे हैं, तो 2π प्लस थीटा, ठीक है, 2π में हम क्या कर रहे हैं, एंगल को ऐड कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये फर्स्ट में लाइज करेगा, क्योंकि देखिए ये 2π है, 2π में एंगल ऐड हो रहा है, तो दोबारा से इसमें आएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। अब इसका फार्मूला होता है sin 2π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारी वैल्यू क्या होती है, ऑल वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बता दो मैंने आपको, ऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू सारी पॉजिटिव होगी, तो क्या फार्मूला होगा इसका, sin थीटा, तो इसमें क्या हो गया, sin 45 डिग्री आ गया। अब sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 आ गया आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें दिया आपको tan 19π/3। अब देखिए ये था आपका डिग्री फॉर्म में, ये है रेडियंस की फॉर्म में। एक मेथड तो आपका ये है कि आप रेडियंस को डिग्री फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है, मैं उससे आपको लंबा पड़ेगा, क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा,
क्योंकि पहले आप रेडियंस को डिग्री फॉर्म में चेंज करोगे, देन सेम टू सेम ऐसे करोगे सॉल्व। तो इजी मेथड क्या है, हम इसको रेडियंस के फॉर्म में रहने देते हैं और उसकी फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पाई बाय 3 तो आपका पाई बाय 3 रहेगा। अब पाई बाय 3 में क्या है अगर ऐड करें, ठीक है, कितना रेडियंस लिखे कि 19 पाई आ जाए, ठीक है, कितना लिखे कि 19 पाई आ जाए। देखिए 6 पाई, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 3 18 पाई प्लस पाई 19 पाई आ गया, ठीक है। तो हमने सीधा इसकी फैक्टर बना दिए 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब देखिए 6 पाई आपका, ये भी कौन सी क्वाड्रेंट लाइज करेगा, फर्स्ट में लाइज करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 10 2 पाई प्लस थीटा, tan थीटा होता है ना, tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। ये 6 पाई आ रहा है, तो 6 पाई मतलब पहले इसका रोटेशन हुआ 1 टाइम्स हुआ 2 पाई हो गया, फिर दोबारा रोटेशन हुआ इसका सेकंड टाइम 4 पाई हो गया, फिर अगेन दोबारा रोटेशन होगा 3 टाइम्स पर, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 पाई हो गया। 6 पाई में जब एंगल ऐड करेंगे, थीटा एंगल कितना है हमारा पाई बाय 3, तो कौन से क्वाड्रेंट लाइज करेगा ये फर्स्ट में, तो इसका फॉर्मूला हो गया tan पाई बाय 3। अब tan पाई बाय 3 कितना होता है, आपको सिखाया था मैंने कैसे निकालते हैं इसको। ये आपका किसमें है, रेडियंस के फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में चेंज करना बताया था आपको मैंने। सिंपल मेथड है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 है। पाई की वैल्यू बताई थी आपको कितनी होती है 180 डिग्री अपॉन 3, कैंसिलेशन किया 60 डिग्री आ गई, ठीक है। और tan 60 वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, क्लास 10 में पढ़ी थी आपने, क्लास 10 60 डिग्री होता है आपका √3, कितना होता है √3, tan पाई बाय 3 वैल्यू होगी √3। आपको लर्न होना चाहिए 60 डिग्री बोलते हैं पाई बाय 3, ठीक है। तो ये क्लास 11 में आपका डिग्री फॉर्म में नहीं है, ओनली रेडियंस के फॉर्म में है, ठीक है। इससे आपको वैल्यू, सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री जितनी वैल्यू थी क्लास 10 की, वो सारी वैल्यू रेडियंस के फॉर्म में याद करनी होगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए आपको, ठीक है।